हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मौज में होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के यहाँ इस लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक नया चैप्टर, एक फ्रेश यूनिट आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन बात बता देना चाहता हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग यहाँ से लेक्चर के साथ साथ में MCQ भी करेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं। तो दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिस पर हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर के अलावा हम लोगों ने वहां पे जो अपलोड किया है वो अपलोड किया है MCQ क्वेश्चन, सही है। एरोमेटिसिटी के कुछ टॉपिक्स हमने अपलोड कर दिए हैं, सो वहां से आप लोग देख लीजिए। अब दोस्तों, उस क्लासेस का नाम क्या है? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इंस्टा अकाउंट जाना है, इंस्टा ओपन करना है, सर्च में जाके सिर्फ लिखना है मंसूरी क्लासेस। क्या लिखना है? बिना स्पेस दिए आप लोगों को लिखना है मंसूरी क्लासेस, MANSURI, मंसूरी क्लासेस। सो मंसूरी क्लासेस आप वहां से ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद में उस पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहां से आप लोगों को नए नए क्वेश्चंस रोज देखने को मिलेंगे, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, सो प्लीज आप लोग जाके इसको जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम अकाउंट है अपना नया जो कि मंसूरी क्लासेस से बना हुआ है। मंसूरी क्लासेस आप लोगों को सर्च करना है। चलो, ये बात हो गई हमारी। और टेलीग्राम पर भी हमारा अकाउंट बना हुआ है जिसका नाम ऑल्सो मंसूरी क्लासेस है, सही है। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों, आप सब लोग डाल दीजिए, फ्रेश यूनिट है आज हमारी, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सब लोग डाल दीजिए हेडिंग, बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में डाल दीजिए, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। चलो भाई, इसको हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे भाई। मान के चलिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। तो एक एक बात आप लोगों को ध्यान से सुननी है, समझनी है। दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 आवर खाली पड़ा हुआ है। देखो दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम दोस्तों इस चैप्टर को 8 या 9 लेक्चर में कंप्लीटली वाइंड अप कर देंगे विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हम लोग क्या करेंगे, 8 लेक्चर में, मान के चलिए 8 से 7 भी हो सकते हैं और 8 के 9 लेक्चर भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर तो पूरे क्वेश्चंस का रखेंगे हम लोग, और बाकी लेक्चर्स में हम लोग पूरा सिलेबस डील करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है। सो आप लोग सुनना एक एक बात। दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 12th क्लास वाले जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जेट ICR वाले बच्चे भी देख सकते हैं, नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं, कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है वो बच्चे देख सकते हैं। और RPSC वाले बच्चों को तो जरूर ये लेक्चर देखना है। और MSc वाले अपने सब्जेक्ट को अच्छा बनाने के लिए, बेसिक मजबूत करने के लिए इस लेक्चर को प्लीज आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए, सही है। अब देखो दोस्तों, बात की जाए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, इस चैप्टर में हमको क्या क्या डिस्कस करना है, इन सभी बातों को कुछ ही देर में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमको यह पता करना है कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि इसका सामान्य परिचय क्या होता है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड की स्पेशल बात कर ले, कीटोन की बात कर ले, या फिर दोनों को एक साथ मिला के बात कर ले। बेसिक इंट्रो के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर किस तरीके से दिया जाता है, और नोमेनक्लेचर के बाद में हम लोग यहां से कंप्लीट करेंगे वो होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बेसिकली 2 लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा। और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक अलग ही लेवल से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो ध्यान दीजिएगा भाई, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है। एकदम पेशेंस से, एकदम सुकून के साथ में लेक्चर को प्लीज इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग देखिए, बिल्कुल बोर नहीं होना है, आपको बोर नहीं होने देंगे। सो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, या मैं आप लोगों को ऐसे बोल दूं कि इन सभी के अंदर एक ग्रुप पाया जाता है जिसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, सही है। इन सभी के अंदर एक ग्रुप पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। यस और नोट, सही है कि भाई यहां पर एक कार्बन बना हुआ है और इसकी ये 2 वैलेंसी एकदम फ्री है। इन वैलेंसी पर कौन से ग्रुप अटैच है, कौन से एटम अटैच है, उसके बेस पे इनका नाम दिया जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा जी,
कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब दोस्तों बात की जाती है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कि इन सभी कंपाउंड में पाया जाता है, इन सभी यौगिकों में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप में जो फ्री वैलेंसी होती है ये दो, इन फ्री वैलेंसी पर कौन से ग्रुप या एटम लगे हुए हैं उसके बेसिस पे इनका नाम दिया जाता है। दोस्तों बेसिकली अगर हम लोग बात करें इस कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो यहां से क्या सवाल बन सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सवाल यह बन सकता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होता है उस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सब बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग यही तो कहोगे कि सर एक तो ये रहा कार्बन और यहां पे इसकी दो फ्री वैलेंसी बनी हुई है और यहां पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो अगर मुझे इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है तो दोस्तों इस कार्बन का आप लोग एनवायरमेंट चेक कर लीजिए। तो यहां पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक पाई बॉन्ड ये रहा। तो आपको क्या पता लगा दोस्तों, यहां पे आपको यह पता लगा है कि इस कार्बन के चारों सराउंड के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तो याद करो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को निकालना सिखा दिया था। कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए Z कैलकुलेट करते हैं और Z कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो फिर से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस कार्बन के पास देखो, कार्बन के संयोजी कोश में, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में काम आ चुके हैं। सही बात है दोस्तों। यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0 नजर आ रहा है, दैट मींस Z की वैल्यू कितनी आएगी, 3। और मेरे दोस्तों Z की वैल्यू जब 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकलता है। तो आप लोग क्या कहोगे कि इस कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, आप कहोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब दोस्तों मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। एक सवाल यहां से ये बन सकता है, अब देखना मेरे दोस्तों होता क्या है कि जो यहां पर ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ये p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना हुआ है। ये पाई बॉन्ड जो बना हुआ है ये p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना हुआ है। यहां पे 2 ओवरलैपिंग जोन बनते हैं। जब भी हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग करवाते हैं तो ओवरलैपिंग जोन 2 बनते हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। पूछ सकता है आपको एग्जाम के अंदर, जब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में कितने ओवरलैपिंग जोन बनते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, 2 ओवरलैपिंग जोन बनेंगे। एक तो ऊपर बनेगा और एक दोस्तों नीचे बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग बोल सकते हो ना यार कि ये ऐसे बन रहा होगा, अरे ये ऐसे बन रहा होगा ना यार, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। इसे पाई बॉन्ड आप ऐसे ही तो बनाते हो ना यार, पाई बॉन्ड आप ऐसे ही तो बनाते हो दोस्तों, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन आप लोग ऐसे ही करते हो, तो कुछ इस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, आप लोग कहोगे दोस्तों sp2 होगा। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होता है यार, 120 डिग्री होता है। तो क्या पता लगा कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा और इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई क्या? टॉपिक को हम शुरू नहीं किए, बस खाली सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड की बात पे ही मैं आके रुक गया कि यहां से क्या सवाल बन सकता है। तो छोटी छोटी बातें मैंने आपको पेश की है, तो ये आप आराम से समझ लीजिए। अब दोस्तों बात की जाती है कि एल्डिहाइड कीटोन्स का नाम कैसे दिया जाता है, तो आप लोग जरा समझने की कोशिश करना। बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन्स हमारी जो जीव जंतु जो होते हैं ना, पेड़ पौधों की बेसिकली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे ऐसे मतलब कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सुगंध और स्वाद के लिए उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो हम लोग इनके यूजेस में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इन ग्रुप के आधार पर इनको कैसे कैसे नाम दिया जाता है, इस ग्रुप के आधार पर इनको नाम कैसे कैसे दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों आप लोग जरा अपनी नजरें बोर्ड पे गड़ाए बैठना, नजरें हटेगी दुर्घटना घट सकती है। सही है,
क्योंकि छोटी छोटी बातें ही ना आगे चैप्टर में काम आने वाली हैं। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि जो आपका ये कार्बोनिल कार्बन है, आपका जो ये कार्बोनिल कार्बन है, ये देखो इधर, और यहां पे मैंने ये दो ग्रुप लगा दिए, सही है। तो दोस्तों आपको क्या पता लगाना यार कि अगर इन फ्री वैलेंसी के ऊपर, अगर एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन लगा दूं और दूसरी वैलेंसी पर भी मैं क्या लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर एक वैलेंसी के ऊपर मैं क्या लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं और दूसरी वैलेंसी पे क्या लगा दूं, CH3 लगा दूं, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। अब आप लोग ऐसे कहोगे, नहीं सर मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि मैं दोनों वैलेंसी के ऊपर CH3 और CH3 लगाने में सक्षम हूं, इच्छुक हूं। मैंने कहा आप लोग लगा सकते हो। कई बच्चे ऐसे बोलेंगे, नहीं सर हम लोग ये भी लगा सकते हैं क्या सर, CH3 COOH, मैंने कहा बिल्कुल लगा सकते हो। कई बोलेंगे सर हम ये लगाना चाहते हैं, Cl लगाना चाहते हैं, मैंने कहा दोस्त आपकी मर्जी है, आप कौन सा ग्रुप लगाना चाहते हो, जो ग्रुप आप लगाओगे उसके बेसिस पे इनका नाम दिया जाता है। देख लो बेटा जी, देख लो, एक बार मैंने NH2 लगा दिया, देख लो और क्या क्या हम लोग लगा सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इतनी बात मोर देन सफिशिएंट है, आई थिंक सो, सही है। चलो, जब कार्बोनिल ग्रुप, देखो ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप, अगर कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी के ऊपर दो हाइड्रोजन लगे होते हैं तो इसको कहा जाता है मेरे दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड। बेसिकली इन्हें सामान्य नाम से जाना जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहोगे बेटा जी, फॉर्मेल्डिहाइड कहोगे, हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसको मेथेनेल कहते हैं क्योंकि L सफिक्स एल्डिहाइड के लिए लगता है। और अगर भाई दोनों वैलेंसी में एक वैलेंसी पे CH3 लगा दूं और एक पे हाइड्रोजन लगा दूं तो मेरे दोस्तों इसको हम लोग क्या कहेंगे यार, एसीटेल्डिहाइड कहेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, एसीटेल्डिहाइड कहेंगे। आप लोगों को ये दो बात समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया। और अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की या कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी के ऊपर CH3 और CH3 लगा देता हूं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, एसीटोन कहेंगे। बहुत बढ़िया, इसको देख लीजिए बेटा जी, ये सारे क्या होते हैं बेटा जी, डेरिवेटिव्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, एक जगह CH3 और एक जगह HOH, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एसिड का डेरिवेटिव है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, एसिड क्लोराइड बोलेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इसको बता दो फटाफट क्या बोलेंगे, आप लोग क्या कहोगे, ये वाली स्ट्रक्चर होती है अमाइड की। किसकी होती है बेटा जी, अमाइड की होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। और इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड। ये कमाल की छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, इस वाले ग्रुप को क्या कहा जाता है, इस वाले ग्रुप को क्या कहा जाता है, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, इस ग्रुप का नाम क्या होता है। तो ये काफी छोटी छोटी बातें ना यार, यही अपना बेस मजबूत करती है। तो छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है, उस कार्बोनिल कंपाउंड में जो दो फ्री वैलेंसी होती है दोस्तों, ये यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड की दो फ्री वैलेंसी है और यहां पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है। इन दो फ्री वैलेंसी के ऊपर कौन से ग्रुप या कौन से एटम लगे हुए हैं उसके आधार पर इनका नाम दिया जाता है। कहीं पर फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, कहीं पर एसीटेल्डिहाइड बन रहा है, कहीं पर एनहाइड्राइड बन रहा है, तो कहीं पर अमाइड बन रहा है, कहीं पर एसिड बन रहा है, तो कहीं पर एसिड क्लोराइड बन रहा है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। शायद आप लोगों को ये बात पहले पता होगी, लेकिन एक बार मैंने आपको फिर से रिकॉल करवा दिया है ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। दोस्तों ये बात समझाते हुए अब मैं बात करता हूं कि इसके नोमेनक्लेचर की क्या कहानी होती है, कि इसके नोमेनक्लेचर में क्या हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं। बेसिकली नोमेनक्लेचर से यहां 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, सही है। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, सही है। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, सही है। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, सही है। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, सही है। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, सही है। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, सही है। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, सही है। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, सही है। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, सही है। 7 सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे, सही है। 7 सवाल नहीं बनते हैं,
देखना, नोमेनक्लेचर के अंदर दोस्तों बेसिकली हम लोग सामान्य नाम पढ़ते हैं, नॉर्मल नेम हम लोग पढ़ते हैं, जनरल नेम हम लोग पढ़ते हैं, आईयूपीएसी नेम भी हम लोग देख लेंगे। और आप सब लोग जानते हो कि आईयूपीएसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला को हम चूज करते हैं, फिर हम लोग नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां से किसी सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा होता है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें होती है जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। सो प्लीज लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए प्लीज मुस्कुराकर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मुस्कुराकर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसके नोमेनक्लेचर की क्या कहानी होती है। ओके, एक एक बात कमाल की इंपॉर्टेंट है भाई, एनर्जी के साथ में बैठोगे ना तभी मजा आने वाला है। सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके नोमेनक्लेचर की क्या कहानी होती है। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलग डिस्कस करेंगे। सही है। चलो अब दोस्तों हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के नोमेनक्लेचर की। छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, ज्यादा टाइम नोमेनक्लेचर में खराब नहीं करना। क्या करूंगा मैं, कुछ एग्जांपल्स यहां बता दूंगा, फिर एक सारणी आपके सामने बना दूंगा। सही है। चलो दोस्तों अगर मैं इसके नोमेनक्लेचर की बात करता हूं तो बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करेंगे दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड को बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। करेक्ट। चलो देखना दोस्तों, अगर हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं, अगर दोस्तों हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं तो सब लोग जानते हो ना यार, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स लगता है एल और कीटोन के लिए सफिक्स लगता है ऑन। इतनी बात आप लोगों को पता है। ये इसका सफिक्स हो गया, वेरी गुड, और ये इसका सफिक्स हो गया, किसका, एल्डिहाइड का सफिक्स। और बाकी आप लोग जानते हो जनरली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को नॉर्मल नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर मैं ऐसे लिख दूं, कुछ एग्जांपल्स मैं यहां बना देता हूं। सो आप लोग आराम से देख देख कर बना दीजिए। एक एग्जांपल मैंने यहां बना दिया HCOOH, एक एग्जांपल बना दिया, ये बना दिया दोस्तों। आईयूपीएसी एंड नॉर्मल नेम दोनों एक साथ लिखना है। एक दोस्तों मैंने यहां पे बना दिया CH3 COO CH2 CHO। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है दोस्तों। एक एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल दोस्तों एल्डिहाइड के, क्योंकि इनमें CHO ग्रुप अटैच है। एक एग्जांपल दोस्तों मैंने ये बना दिया। तो ये सारे एग्जांपल आपको खुद से ही करने। सही है। खुद से क्या करने में बता देता हूं आप लोगों को। और भी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए एक बार आप लोग, CH3 C+O। फटाफट जिसको आता है वो शुरू हो जाए, जिसको आता है वो प्लीज शुरू हो जाए, मेरा वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप खुद अपने हाथों से करोगे उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है। ओके चलो देखो, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने बनाए हैं। अगर जिनको आता है तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके इनको बनाने की कोशिश करें। सही है। चलो बहुत बढ़िया, देख लीजिए बेटा जी, देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। कोई भी एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल उठकर आ जाएगा। ये लो, सही है। देख लो भाई, बना लो फटाफट, सारे एग्जाम्पल आप लोग बना लीजिए, फटाफट आप लोग बना लीजिए। इनके जो आईयूपीएसी नाम लिखना चाहो या नॉर्मल नाम लिखना चाहो, फटाफट आप लोग बना दीजिए। मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं और आप लोग ईमानदारी से प्लीज आप इनके नोमेनक्लेचर लिखिए। ईमानदारी से आप सब लोग इनके नोमेनक्लेचर लिखिए। तो आप लोग मान के चलिए, आप लोग नॉर्मल नेम लिखना। सही है, एकदम नॉर्मल नेम। इन दो को हटा देता हूं भाई, इनको आईयूपीएसी में डिस्कस कर लेंगे। सामान्य नाम की बात करता हूं तो आप लोगों को पता है दोस्तों, आप लोग कैसे नाम दोगे। जैसे एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या कहलाता है, इसको सम्मिलित रूप से HCHO कहते हो। इसको कहते दोस्तों हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा जी, फॉर्मेल्डिहाइड। वेरी गुड। और इसी कार्बन वाले एल्डिहाइड को, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एक कार्बन हो, उससे हम लोग कहते हैं मेथेनेल। क्या बोलते बेटा जी, मेथेनेल बोलते। यस और नॉट। ये तो नॉर्मल नेम हो गया, ये आईयूपीएक नेम हो गया। इसकी बात करता हूं तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या कहलाता है दोस्तों, एसीटेल्डिहाइड कहलाता है।
एसीटेल्डिहाइड कहलाता है। और अगर मैं इसकी IUPAC की बात करता हूं तो आप लोग क्या नाम दोगे बेटा जी, एथेनॉल नाम दोगे। सही है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अगर नॉर्मल नेम छोड़ दो, आप इसका IUPAC नेम बता दो, तो आप इसका IUPAC नेम क्या बताओगे? सॉरी भाई ये गलती हो चुका है, नहीं इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको बना लीजिए दोस्तों। आप लोग इसका जो नॉर्मल नेम क्या लिखोगे? आप लोग इसका नॉर्मल लिखोगे, जल्दी बता दो बेटा जी क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा जी? बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, तो क्या लिखोगे? बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड इसका नाम होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसका बता दो फटाफट, तो इसका नाम क्या होता है? एसीटोन नाम होता है। क्या होता है बेटा जी? एसीटोन कहते हैं हम लोग इसको, आपको पता होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे एसीटोफिनोन। क्या बोलेंगे बेटा जी? एसीटोफिनोन इसका नाम होता है। बहुत बढ़िया। और इसका नाम होता है दोस्तों बेंजोफिनोन। क्या नाम होता है दोस्तों? बेंजोफिनोन इसका नाम होता है। बेंजोफिनोन इसका नाम होता है। तो ये सब आपको नॉर्मल नेम याद रखने, सभी के नॉर्मल नेम आपको याद रखने हैं। इसको जैसे बेंजोफिनोन बोल दिया हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने एसीटोफिनोन बोल दिया, इसको हम लोगों ने एसीटोन बोल दिया। ये सारे काम आएंगे भाई, हर एक अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एक चार्ट यहां पे ड्रॉ करता हूं और आप लोगों को उनके नोमेनक्लेचर को फिल करना है अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाते हुए। सो प्लीज एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग ना उस चार्ट को अपने आप से ही फिल करिएगा दोस्तों। ठीक है, फटाफट मैं बोर्ड के सामने से हटता हूं। हाँ तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पे एक चार्ट बना रखा है और इस चार्ट में मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना रखी है और इसके नॉर्मल नेम और IUPAC नाम मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी ना हो। सो आप लोग इसको आराम से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसका नाम क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और इसका IUPAC नेम क्या होता है? मेथेनॉल होता है। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखो इस वाले ग्रुप को आइसो ग्रुप कहा जाता है। CH3 CH CH3 CHO ये आइसो ग्रुप होता है। और जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले ग्रुप को आइसो ग्रुप कह दिया हम लोगों ने और 4 कार्बन के आधार पर हम लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया? ब्यूटेरेल्डिहाइड, आइसो ब्यूटेरेल्डिहाइड। और अगर आप लोग इसका IUPAC नाम लिखना चाहते हो तो 1 2 और 3 2 कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। 2 मेथिल प्रोपेनेल इसका नाम हो जाएगा। देखो ई शायद नहीं आएगा यहां पर, सही है। चलो इधर देखना दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूं, नेक्स्ट इस एग्जाम्पल की बात करता हूं तो दोस्तों क्या कहोगे आप लोग? देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसकी पास वाली पोजीशन अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई और ये गामा हो गई। गामा पे क्या लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है। और साइक्लोहेक्सेन पे क्या लगा हुआ है? ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या नाम बोलोगे? गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड कहा जाता है। अगर किसी साइक्लिक रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड उसका नाम होता है दोस्तों। अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूंगा तो IUPAC नाम में अल्फा बीटा गामा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, वहां पे नंबरिंग चलती है 1 2 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ये बातें इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों अपने आप में। और यहां पे देखो मैंने 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाया है दोस्तों। ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या कहलाता है? वेलेर एल्डिहाइड कहलाता है। इसका नॉर्मल नाम क्या होता है बेटा जी? वेलेर एल्डिहाइड होता है। और दोस्तों ये हमने डिस्कस किया है यूनिट नंबर 1 के अंदर। यूनिट नंबर 1 ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स BSc फाइनल ईयर, सब मैंने बता रखा है इसके बारे में। और दोस्तों अगर आपको कहीं पर यह दिखा मिल जाए CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, इसका नॉर्मल नेम क्या होता है? एक्रोलीन होता है। IUPAC नाम आप सब लोग निकालना जानते ही हो, सही है। चलो
अगर बेंजीन के 1-2 पोजीशन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप आपको नजर आता है तो इसका नाम होता है थैलेल्डिहाइड। क्या नाम होता है बेटा जी? थैलेल्डिहाइड इसका नाम होता है, जो कि आपको याद करना है। सही है। अब इधर देखो बेटा जी, यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, इसको देखो भाई, CH3CO, देखो यहां पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने क्या बोल दिया? मेथिल। इस वाले ग्रुप के आधार पर मैंने इसका नाम बोल दिया मेथिल। और यहां पे एन प्रोपिल कीटोन, मतलब यहां पे 3 कार्बन लगे हुए, तो मैंने क्या बोल दिया? एन प्रोपिल। एन मतलब नॉर्मल प्रोपेन, एन प्रोपिल कीटोन। देखो इल लगा यहां पे, हाँ ना बोलो बेटा जी। और यहां पे इसको बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज मेसिटिल ऑक्साइड? तो मेसिटिल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। CH3 का होल ट्वाइस, कार्बन डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, ये मैंने बना दिया। और IUPAC नाम आप लोग लिख सकते हो। तो बेसिकली ये नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट चलता है और यहां से जनरली कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे कि इस आधार पर 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। और ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों को इस लेक्चर के बाद में ही आप लोगों को जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है मंसूरी क्लासेस वाला, उस पे जाना है और वहां पे जाके आप लोगों को वो क्वेश्चंस देखने हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मंसूरी क्लासेस इंस्टाग्राम जो हमारा अकाउंट है उसको जाके आप ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद में उसको आप फॉलो कर लीजिए, ताकि न्यू जो आपको क्वेश्चंस मिले वो आपके पास में आ जाए। तो इसके जो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन से हम लोग मंसूरी क्लासेस, हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां से हम लोग देखेंगे। सो प्लीज इस लेक्चर को हम यहीं पर रोक देते हैं और आने वाला लेक्चर तो कमाल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे प्रीपरेशन। और मान के चलिए प्रीपरेशन से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीपरेशन से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन एक साथ पढ़ेंगे, फिर बाद में एल्डिहाइड की अलग से पढ़ेंगे और कीटोन की अलग से पढ़ेंगे। सो प्लीज आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस लेक्चर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिए। यहां तक जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ा दिया है दोस्तों, यहां से सवाल नहीं बनते, जनरली यहां से सवाल नहीं बनते, लेकिन आने वाला जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सो प्लीज आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और प्लीज हमारे न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट को आप लोग फॉलो करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।